आज हम बात करेंगे एक्सेप्टेंस की कि ये होता क्या है और ये इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। तो एक्सेप्टेंस का बस इतना सा मतलब होता है कि आपको जो भी मिले उसे एक प्यार भरी मुस्कुराहट के साथ स्वीकार करना और देने वाले को उसके प्रति धन्यवाद बोलना और आगे बढ़ जाना। बस इतना सा मतलब होता है हमारे एक्सेप्टेंस का, क्योंकि शुरुआत एक्सेप्टेंस से ही होती है और एक्सेप्टेंस की शुरुआत होती है खुद को अपनाकर। तो सबसे पहले हमें खुद को अपनाना चाहिए। तो आप जैसे भी हैं, आपका रूप, रंग, कद काठी, अमीरी, गरीबी या बाई बर्थ आपको जो भी कंडीशन मिल गई हो, चाहे वो नॉर्मल हो या अब नॉर्मल हो, उसे आप स्वीकार कीजिए और उसके प्रति परमात्मा को धन्यवाद बोलिए और आगे बढ़ जाइए। मेरे आगे बढ़ने का मतलब बस इतना है कि आपको जो भी मिले आप उसे प्यार से स्वीकार करें और देने वाले को उसके प्रति धन्यवाद बोलें और फिर अपना कर्म करें। तो कभी अपने आप से कोई शिकायत मत करना। आपको जो भी मिले उसके प्रति धन्यवाद बोलें, उसको प्यार से स्वीकार करें और आगे बढ़ जाएं। और कभी कोई शिकायत ना करें अपने आप से, क्योंकि जिस कोयले को अपने कोयले होने पर शिकायत हो वो कभी हीरा नहीं बन सकता। तो अपने आप से कभी संघर्ष ना करें, कोई शिकायत ना करें अपने आप से। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो पाएंगे कि एक्सेप्टेंस के अंदर 3 बड़ी चीज़ें सिमटी हुई हैं। अगर आप चीज़ों को एक प्यार भरी मुस्कुराहट के साथ स्वीकार करते हैं और उसके प्रति धन्यवाद बोलते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, तो यहाँ 3 बड़ी खूबियाँ आपके पास हैं। पहला, आप कभी कंपेयर नहीं करते, क्योंकि जो बंदा कंपेयर करता है उसके दिमाग में बस एक ही जहर होता है कि दूसरों से ज़्यादा, कि उसे जो भी मिले दूसरों से ज़्यादा मिले। तो अगर उसे सोना मिलेगा तो देखेगा कि सामने वाले को तो हीरा मिल रहा है, तो वहीं वो मुरझा जाएगा। और अगर उसे हीरा मिले तो देखेगा वो कि सामने वाले को तो कोहिनूर मिल रहा है, तो फिर वहीं वो मुरझा जाएगा। तो कंक्लूजन बस इतना है कि उसे कुछ भी मिल जाए वो रोता ही रहेगा। तो जिस बंदे के अंदर कंपैरिजन है उसके अंदर बस एक ही जहर चलता रहता है, दूसरों से ज़्यादा। तो कभी अपनी लाइफ को कंपैरिजन से स्पॉइल मत कीजिएगा। कंपैरिजन आपके अंदर एक जहर घोल देगा, आपकी पूरी जिंदगी रोते हुए बीतेगी, बस दूसरों से जलते रहेंगे आप। तो अपनी ज़िंदगी में कभी कंपैरिजन का जहर मत घोलिएगा, वरना आपको कुछ भी मिले आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। तो जो बंदा चीज़ों को एक मुस्कुराहट के साथ स्वीकार करता है, एक संतोष के साथ स्वीकार करता है, वो कभी कंपेयर नहीं करता। तो अपनी ज़िंदगी में कभी कंपैरिजन का जहर मत घोलिएगा। और जो दूसरी बड़ी चीज़ एक्सेप्टेंस अपने अंदर समेटे हुए है वो है ग्रेटिट्यूड। क्योंकि अगर आपको कोई भी चीज़ मिलती है उसे आप प्यार से स्वीकार करते हैं और उसके प्रति आभार प्रकट करते हैं, तो आप ये एहसास कराते हैं सुनने वाले को कि आपको जो मिला है आप उसकी वैल्यू करते हैं, आपको उसका एहसास है कि आपको क्या मिला है और उसके प्रति आप आभारी हैं। तो ग्रेटिट्यूड अपने आप में एक पावर है जो आपको एकदम पॉजिटिव वाइब से भर देता है, जो आपको एकदम पॉजिटिव कर देता है। और तीसरा, आपको जो भी मिले उसे स्वीकार करें और आगे बढ़ जाएं, क्योंकि ठहरे हुए पानी से बदबू आने लगता है और बहता हुआ पानी हमेशा फ्रेश होता है। तो चाहे आपको हार मिले या जीत, सुख मिले या दुख, मान मिले या अपमान, आप उसे स्वीकार करें और आगे बढ़ जाएं। न अपनी जीत पे इतराओ और न अपनी हार का मातम मनाओ। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप ना तो सुख में मदहोश होंगे और ना ही दुख में पागल। तो आपको जो भी मिले, चाहे वो सुख हो या दुख हो, या मान हो या अपमान हो, जीत हो या हार हो, उसे स्वीकार करें और आगे बढ़ जाएं। वहाँ रुके मत, तुरंत मूव कर जाएं उस सिचुएशन से, क्योंकि रुकता वही है जिसे या तो अपनी जीत का उत्सव मनाना हो या अपनी हार का मातम। तो जो तीसरी बड़ी खूबी ये है
कि रुकिए मत, आपको जो भी मिला उसे आप स्वीकार करें, उसके प्रति आभार प्रकट करें और तुरंत मूव कर जाएं। वहाँ रुके मत एक पल के लिए भी, क्योंकि अगर आप एक पल के लिए भी रुक गए तो आप मैले हो जाएंगे। तो उस सिचुएशन से तुरंत मूव कर जाएं। जो भी मिले, चाहे वो दुख हो या सुख हो, जीत हो या हार हो, मान हो या अपमान हो, जो भी मिले स्वीकार करें और उससे आगे बढ़ जाएं। तो बस यही एक्सेप्टेंस है कि जो भी मिले उसे प्यार से स्वीकार करें, उसके प्रति आभार प्रकट करें और उससे तुरंत मूव कर जाएं। तो अगर आप और ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो एक्सेप्टेंस गीता का एक श्लोक समेटे हुए है, जो भगवान श्री कृष्ण ने बोला था, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जय जयो ततो युद्धाय जिस्व नैवं पाप वाप्स्यसि। कि जो व्यक्ति सुख में, दुख में, लाभ में, हानि में, जीत में, हार में, किसी भी कंडीशन में जो एक भाव होता है वो कभी पाप का भागी नहीं होता। तो एक्सेप्टेंस अपने अंदर 3 बड़ी खूबियों को समेटे हुए है। तो हर किसी को अपने माइंड में एक्सेप्टेंस को डेवलप करना चाहिए, एक्सेप्टेंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए कि जो भी मिले उसे प्यार से स्वीकार करें, उसके प्रति आभार प्रकट करें और आगे बढ़ जाएं। बस यही एक्सेप्टेंस है और हर किसी को इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए क्योंकि अगर आप एक्सेप्टेंस की प्रैक्टिस करते हैं तो आप उन तीनों चीज़ों की प्रैक्टिस करते हैं जो एक्सेप्टेंस के अंदर है। और कभी भी अपने हृदय पर सुख की या दुख की छाप मत पड़ने देना, यानी कभी भी अपने हृदय को सुख या दुख से भरने की कोशिश मत करना। आपका हृदय किसी भी चीज़ को समेटने के लिए नहीं बना है कि आप चीज़ों को अपने हृदय से भरते जा रहे हैं। अपने हृदय को रिक्त रखिए, इसे कभी भी टोकरी के रूप में इस्तेमाल मत कीजिए कि सुख आ रहा है तो हृदय में रख दे रहे हैं, दुख आ रहा है तो हृदय में रख दे रहे हैं। नहीं, आपका हृदय कोई टोकरी नहीं जो चीज़ों को समेटने के लिए बना है। अपने हृदय को हमेशा रिक्त रखिए, हमेशा खाली रखिए। इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जिसकी पहुंच आपके हृदय तक होनी चाहिए। कभी भी किसी भी चीज़ को अपने हृदय में मत रखिएगा, कभी भी अपने हृदय को भरने की कोशिश मत कीजिएगा। हमेशा अपने हार्ट को फ्री रखिएगा। और फ्री हार्ट यानी खाली हृदय ही मुक्त हृदय है और मुक्त हृदय ही शुद्ध और निर्मल है और इसी हृदय में परम शांति के कमल खिलते हैं। तो चलता हूँ यार, आज की वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं नई वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। बट जाते जाते मैं ज़रूर बोलूँगा कि आपकी कैसी भी कंडीशन हो, आप मुस्कुराते रहिए, क्योंकि इससे अच्छा कोई मैसेज नहीं जो आप सामने वाले को पास कर सको कि बस मुस्कुराते रहो।